दोस्तों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के पास और खास मुद्दों पर करने आए हैं इनसे बात। अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव। इसमें चुने गए हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर विनोद पागरानी जो बरेली में हड्डी के डॉक्टर हैं। इसके बाद आईएमए में बहुत ही अच्छे वातावरण में संपन्न हुआ है चुनाव। क्या बोले हैं पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, आइए इस खबर में सुनते हैं उनकी बात। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह पूर्व अध्यक्ष आईएमए शहर के बड़े हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, नामचीन डॉक्टर हैं। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, आईएमए का चुनाव हुआ है परसों ही, आप लंबे अरसे आईएमए से जुड़े हुए अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब इस चुनाव को लेकर और अपने अनुभव को लेकर आईएमए के प्रति? नमस्कार। विगत कई वर्षों में अगर हम आईएमए का चुनाव देखें तो एक निश्चित दिशा में परिवर्तन आईएमए में हो रहा है लगातार, और एक स्वस्थ परिवर्तन हुआ है। नए लोग, अच्छे लोग, अच्छी सोच के लोग, कर्मठ लोग आईएमए के अध्यक्ष की रेस में भी आए हैं। कुछ लोग जैसे हम ही हैं, पूरे आईएमए ने हमको इलेक्ट किया, यानी निर्विरोध चुना। प्रवीण जी हमसे पहले निर्विरोध चुने गए, और उसके बाद राजेश अग्रवाल जी, मनोज अग्रवाल जी, और अब विमल भारद्वाज, इसके बाद विनोद पागरानी। तो इसमें स्वस्थ परिवर्तन में भी देखते हैं कि आईएमए में कौन व्यक्ति कितना सक्षम है और आईएमए को क्या दे पाएगा, इसके आधार पर चुनाव होता है। आईएमए के चिकित्सकों के जो मुद्दे हैं, एक तो चिकित्सक वर्ग में सामंजस्य बनाए रखना, सौहार्द बनाए रखना। दूसरा, मरीजों की उचित सेवा का संकल्प लेना। तीसरा, जो डॉक्टर्स की परेशानियां हैं दिन प्रतिदिन की प्रशासन द्वारा, उनका समाधान कराना। डॉक्टरों और मरीजों के बीच में होने वाले विवादों का समाधान कराना, और समाज को भी एक अच्छी दिशा देना। इस सोच के साथ डॉक्टर लोग काम करते हैं। जैसा कि डॉक्टर किसी बीमारी में उसका एक लक्ष्य होता है कि हमें इस बीमार को ठीक करना है। वो कम पैसे लेता है, ज़्यादा पैसे लेता है, ये तो अलग इशू हो गया, लेकिन उसकी सोच होती है बीमारी को ठीक करना, और उसके लिए वो ना दिन देखता है ना रात देखता है, मरीज की सेवा में लगा रहता है। तो इस स्वस्थ परिवर्तन में पिछला कोविड काल गुजरा है, उसमें अगर हम देखें तो हमारे चिकित्सकों ने बहुत सारे चिकित्सकों को जाने भी गए पूरे देश में, बरेली में भी कुछ जाने गए, लेकिन इसके बावजूद भी समाज की सेवा में लगे रहे, और समाज ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं इस समय, विमल भारद्वाज जी अभी पदभार ग्रहण करेंगे जल्दी ही। उनके नेतृत्व में जो हमारी कुछ समस्याएं हैं, जैसे हर साल हमको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर आप गंभीर जी देखें, और मैं शहर के निवासियों से कहना चाहता हूं, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें कि हर साल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई और पेशा हो, व्यापारी हो, कोई फर्म हो। किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन सिर्फ ज़िंदगी में एक बार होता है। हर साल किसी चीज़ का रिन्यूअल नहीं होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, हम किस प्रकार से उसको मेंटेन करें, अपने अस्पताल को, समाज स्वस्थ रहे, और उसमें हमारी क्या लिमिटेशन है। सरकारी नियम नए नए आते रहते हैं। अभी एक नियम आया है कोविड के बाद में कि हर एक अस्पताल अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। मुझे लगता है व्यवहारिक नहीं है। उस दिशा में हम लोग की प्लानिंग है, और पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि आईएमए अपना अलग से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्रयास करेगा। तो ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पे हम लोग विचार कर रहे हैं निरंतर, और जब हमारी कमेटी मीटिंग होगी तो गंभीरता से लेकर के आगे इसको क्रियान्वयन करेंगे। विनोद पागरानी साहब के चुने जाने का सिंधी समाज खास तौर से बहुत खुश है, और डॉक्टर विनोद पागरानी के अंदर शहर का भावी विधायक तक देखने लगा है। बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। क्या सिंधी समाज को खुश होने का भी अधिकार नहीं है? लोग रिएक्शन व्यक्त कर रहे हैं कि आप उन्हीं के ही इतना ग्लैमराइज क्यों? नहीं, समाज का खुश होना अलग विषय है, लेकिन आईएमए में जातिगत आधार पर कोई भी इलेक्शन नहीं होता है, और ना ही कोई चुनाव होता है। तो इसमें दोनों बातों को हम अलग प्रकार से देखेंगे।
आईएमए के जितने अध्यक्ष बनते हैं आपने देखा होगा वो कभी भी किसी समाज द्वारा सम्मानित अपने आप को नहीं कराते हैं। अगर आपने गौर किया हो विगत वर्षों में एक आध घटना ऐसी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा हमारे यहाँ परिपाटी है कि हमारा जो भी सम्मान या जो भी भार ग्रहण होता है वो आईएमए में होता है। किसी समाज के सम्मेलन में हम लोग जाकर के अपने आप को सम्मानित नहीं कराते हैं। और उसका रीज़न मैं बताऊँ, उसका रीज़न ये है कि हम नहीं चाहते कि आईएमए में जो राजनीतिक गंदगी है समाज की, आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर चुनाव होते हैं और वो विष बड़े गहरे समाज में घुस गया है। हम लोगों का लक्ष्य रहता है कि वो विष हमारे आईएमए में ना घुसे। और अगर मैं आपको अपना उदाहरण दूँ, अगर जातिगत आधार पर चुनाव होते, आईएमए में चुनाव डॉक्टर विनोद पगरानी जी या मनोज ईरानी जी या छावड़िया जी सिंधी हैं नहीं हैं इस आधार पर नहीं हुआ है। वो आईएमए का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है, इस आधार पर उनका चुनाव किया गया। बाकी तो सिंधी समाज के बहुत कम लोग हैं हमारे यहाँ पर। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे इसी आईएमए ने, जाट तो बहुत कम है, मुश्किल 4-5 ही होंगे, अगर आप याद करें तो निर्विरोध मुझे चुना गया। डॉक्टर प्रेमेंद्र माहेश्वरी जी, उनको आप वैश्य समाज कह सकते हैं, लेकिन उनका चुनाव जो है निर्विरोध हुआ। अभी भी जितने भी चुनाव होते हैं उनमें आप देखें विनोद पगरानी जी भी अगर जातिगत आधार पर चुनाव लड़े होते तो कभी जीत नहीं सकते थे। तो हम अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम ऐसी संस्था को बिलोंग करते हैं जहाँ जाति धर्म के आधार पर कोई भी चुनाव नहीं होता है। समाज को खुश होने का अधिकार है, समाज को खुश होना चाहिए। लेकिन मेरा अपने अध्यक्ष जो भी बनते हैं इस समय वर्तमान भी और आगे भी, उनसे आग्रह है कि किसी समाज में अगर आपको सम्मानित होना है तो और विषय हैं, आप मेडिकल फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, आप कोई समाज सेवा कर रहे हैं, आप रोटी का वो चला रहे हैं जैसे डॉक्टर प्रेमेंद्र जी चलाते हैं, या कोई भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उसके आधार पे यदि आपको सम्मानित करता है आपका समाज तो अच्छी बात है। लेकिन एज आईएमए प्रेसिडेंट आपको सम्मान समारोह में किसी समाज के नहीं जाना चाहिए। उससे आईएमए में एक गलत मैसेज जाएगा और आगे के लिए कहीं ना कहीं बिखराव पैदा